तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है क्लास 12th के बच्चों के लिए। आज हम एक चैप्टर है हमारा, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। तो ये फ्लेमिंगो बुक का एक चैप्टर है, द लास्ट लेसन। तो इसी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, समझ गए। तो ये फर्स्ट चैप्टर है यार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये चैप्टर जो है वो पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चंस आंसर्स के जरिए जो है चैप्टर को समझ लेंगे, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, और हाँ एक और बात है कि अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो बता सकते हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। तो इसमें पूछा गया है, जो हमारा फ्रांस है, हमारा मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, तो फ्रांस से क्या चीज करने की उम्मीद की गई थी, ठीक है। उसे क्या टॉपिक दिया गया था, उसे क्या होमवर्क दिया गया था जिसके ऊपर उसे तैयारी करनी थी स्कूल के लिए उस दिन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। देखो, दैट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स। तो फ्रांस को उस दिन जो है पार्टिसिपल पर तैयारी करनी थी। पार्टिसिपल क्या होता है, देखो ये हर लैंग्वेज में ग्रामर का ही पार्ट होता है। जैसे अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में अगर आप देखोगे वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है जिसमें आईएनजी लगता है, तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए एक वर्ब ले लेते हैं। जैसे एक वर्ब है हमारा क्राई, तो एक क्राई एक वर्ब ले लिया। अब इसमें हम आईएनजी लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा, क्राइंग, ठीक है। और क्राइंग के बाद यहाँ पर जो है एक नाउन ले लेते हैं, जैसे कि बेबी। तो बेबी छोटा सा बच्चा, ठीक है। तो अब ये जो वर्ब है, अब ये वर्ब नहीं रहा, अब ये एडजेक्टिव बन गया है, ठीक है। तो इसी को पार्टिसिपल बोलते हैं, समझ गए। तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, क्राइंग बेबी, यानी रोता हुआ बच्चा, समझ गए। तो ये पार्टिसिपल है। लेकिन फ्रांस जो है वो इंग्लिश भाषा नहीं सीख रहा था, वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा था, ठीक है। क्योंकि फ्रांस कंट्री में रहता था ना वो, तो इसीलिए वो फ्रेंच लैंग्वेज में पार्टिसिपल सीख रहा था, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। बिकॉज एम हेमल हैज सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए जो है फ्रांस को पार्टिसिपल पर तैयारी करनी थी। उसको स्कूल में जो है ये होमवर्क दिया गया था, क्लास में उसको होमवर्क दिया गया था। उसे जो है पार्टिसिपल के बारे में जितने भी रूल्स हैं, डेफिनेशन है, वो सब याद करने पड़ेंगे, समझ गए। क्योंकि एम हेमल जो उसके फ्रेंच टीचर थे वो उससे क्वेश्चन पूछने वाले थे अगले दिन, ठीक है। फ्रांस डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल। और फ्रांस को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है। उसे कुछ नहीं जानकारी थी पार्टिसिपल के बारे में, समझ गए। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिखा है, व्हाई डिड फ्रांस नॉट वांट टू गो टू स्कूल। फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रांस स्कूल नहीं जाना चाहता था। एस, यहाँ पर जो एस का मतलब है, देखो एस का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। क्योंकि ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल। तो इसमें भी वही बात कही गई है कि देखो उसने पार्टिसिपल पर तैयारी नहीं करी थी, ठीक है। पार्टिसिपल के जितने भी लेसन है उसमें तैयारी उसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी थी। उसने कुछ भी याद नहीं किया था पार्टिसिपल के बारे में, तो इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, ठीक है। हिज फ्रेंच टीचर वुड सर्टेनली स्कोल्ड हिम फॉर दिस। और उसके जो फ्रेंच टीचर थे, कौन थे, एम हेमल। तो एम हेमल जो है इसके लिए उसे जरूर डांटेंगे, ठीक है। इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। सो फ्रांस वांटेड टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल। इसलिए फ्रांस स्कूल जाने से अवॉइड करना चाहता था, वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने पार्टिसिपल पर तैयारी नहीं करी थी। और उसके फ्रेंच टीचर जो है एम हेमल, वो डांटेंगे जरूर, ठीक है। इसके लिए हर टीचर जो है वो स्टूडेंट को डांटता ही है जब उसको होमवर्क दिया जाता है और वो नहीं करता है, तो ठीक है। तो इसीलिए फ्रांस डरा हुआ था उस दिन, इसलिए जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहता था और वो बाहर जो है अपना दिन बिताना चाहता था, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब यहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड है इसको हम नोटिस बोर्ड कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नोटिस बोर्ड, ठीक है, जिसमें तरह तरह की न्यूज़ जो है वो लगाए जाते हैं पब्लिक प्लेस में। तो ये बुलेटिन बोर्ड है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बुलेटिन बोर्ड में उस दिन क्या लगाया गया था, ठीक है, या क्या न्यूज़, कौन सी न्यूज़ जो है वो लगाई गई थी। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो। एल्सेस एंड लोरेन द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स। अब देखो यहाँ पर जो दो जगह के नाम आ रहे, दो प्लेस के नाम आ रहे, एक का नाम है एल्सेस और दूसरे का नाम है लोरेन। तो ये फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है। फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है यहाँ पर एक फ्रांस कंट्री है। यहाँ पर देखो मैप में, ये देखो मैप में फ्रांस कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सेस एंड लोरेन। हैड बिन टेकन ओवर बाय द पर्शियंस। और इसी को टेक ओवर कर लिया गया था। टेक ओवर मतलब कब्जा। तो कब्जा कर लिया गया था किसके द्वारा, पर्शियंस के द्वारा। तो पर्शियंस के द्वारा जो है इसे कब्जा कर लिया गया था। पर्शियन किसको कहते हैं, पर्शियन जर्मनी को कहते हैं। इसका पुराना नाम जो है पर्शियन था।
तो पर्शियन के द्वारा जो है इसे कब्जा कर लिया गया था। आगे देखते हैं। देयरफॉर द बुलेटिन बोर्ड डिस्प्ले द न्यूज दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन स्टेटिंग दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। इसीलिए जो है बुलेटिन बोर्ड में यानी नोटिस बोर्ड में यही न्यूज लगाई गई थी कि एक ऑर्डर आया है बर्लिन से और उसमें यही कहा गया है कि एल्सेस और लोरेन, तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पड़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो एल्सेस और लोरेन है, इसमें यह कहा गया था कि यहाँ के सभी स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ क्या कौन सी भाषा चलाई जाएगी, जर्मन भाषा। तो जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी सभी स्टूडेंट को, सभी स्कूलों में यही भाषा चलाई जाएगी अब। तो यह था हमारा 3rd क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। देखो 4th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो फ्रांस जो है उस दिन स्कूल के बारे में क्या नोटिस करता है, क्या अनोखी बात जो है, क्या अजीब सी बात जो है वो नोटिस करता है स्कूल के बारे में उस दिन, ठीक है। चलो आंसर देखो इसका। फ्रांस नोटिस दैट द स्कूल वाज अनयूजुअली साइलेंट एंड स्टिल। तो फ्रांस यही नोटिस करता है कि उस दिन जो है स्कूल साइलेंट था काफ़ी, उस दिन स्कूल का जो माहौल है वो पूरा शांत था, ठीक है। अनलाइक इट्स यूजुअल बसलिंग एटमोसफेयर। तो यहाँ पर अनलाइक का मतलब होता है इसके विपरीत, इसके उलट। तो इसके विपरीत जो है जो आमतौर पर बसलिंग होती थी, बसलिंग मतलब होता है चहल पहल, शोर शराबा, जो शोर शराबा का एटमॉस्फेयर होता था स्कूल के अंदर, वो उस टाइम पे नहीं था। जब वो फ्रांस स्कूल गया था ना, तो पूरा स्कूल शांत था, कोई भी चहल पहल का माहौल नहीं था उस दिन, जैसे कि रोज होता था स्कूल के अंदर, ठीक है। नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ना तो डेस्क की ओपन होने की, क्लोज करने की आवाज़ें आ रही थी उस दिन। नो रिपीटिंग ऑफ लेसन्स इन यूनिसन। इन यूनिसन का मतलब होता है एक साथ मिल करके, और ना ही बच्चे जो हैं लेसन्स को एक साथ रिपीट कर रहे थे, जैसे कि बच्चे करते हैं ना जब टीचर पढ़ाते हैं, बुक लेकर पढ़ाते हैं तो सारे बच्चे टीचर के पीछे पीछे रिपीट करते हैं वो सारी लाइन्स को जो टीचर पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी, तो लेसन्स को रिपीट करने की आवाज़ उस दिन जो है नहीं आ रही थी, ठीक है। नो रेपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर, और ना ही टीचर्स के रूलर को पटकने की आवाज़ आ रही थी। मतलब टीचर जो है वो अपने रूलर को डेस्क पे पटकते थे हमेशा, ठीक है, बच्चों को शांत करने के लिए, तो उसकी भी आवाज़ उस दिन नहीं आ रही थी। जस्ट अ स्ट्रेंज क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग, और बिल्कुल स्ट्रेंज क्वाइट था, मतलब अजीब सी शांति थी उस दिन, जैसे कि संडे मॉर्निंग को होती है। संडे को स्कूल बंद होता है तो स्कूल में पूरी तरीके से शांति होती है, वैसे ही जो है उस दिन माहौल था, ठीक है। तो फ्रांस यही सब चीज़ें नोटिस करता है, यही अनयूजुअल चीज़ जो है, अजीब सी अनोखी चीज़ जो है वो नोटिस करता है स्कूल के बारे में, समझ गए। तो ये था 4th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 5th क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग टू फ्रांस रेदर देन गोइंग टू स्कूल। तो फ्रांस को स्कूल जाने से ज़्यादा क्या टेम्पटिंग लग रहा था। टेम्पटिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, आकर्षक, ठीक है, लुभावनी। तो उससे स्कूल से ज़्यादा क्या चीज़ लुभावनी लग रही थी, आकर्षक लग रही थी, अट्रैक्टिंग लग रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखते हैं। सिंस फ्रांस वॉज लेट फॉर स्कूल, यहाँ पर जो सिंस है इसका मतलब भी क्योंकि होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था, एंड नॉट प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल, और उसने पार्टिसिपल पे बिल्कुल तैयारी नहीं करी थी, ठीक है। पार्टिसिपल के रूल्स डेफिनेशंस कुछ याद नहीं किया था उस दिन, जो उसे होमवर्क दिया गया था टीचर की तरफ से। द वार्म एंड ब्राइट वेदर, और उस दिन जो है काफ़ी ब्राइट वेदर था, काफ़ी वार्म वेदर था, मतलब काफ़ी जो है सुहावना मौसम था। द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, और चिड़ियाँ जो है उस दिन चहचहा रही थी, चर्पिंग कर रही थी। द ड्रिल ऑफ पर्शियन सोल्जर्स, और पर्शियन सोल्जर्स, जो कि पर्शियन का मतलब क्या होता है, जो जर्मनी के लोग, तो जर्मनी के जो सोल्जर्स है जिन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था, जिन्होंने कब्जा कर लिया था, है ना, 2 डिस्ट्रिक्ट में, तो वो सोल्जर्स क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे। यहाँ पर ड्रिल का मतलब होता है एक्सरसाइज करना या फिर ट्रेनिंग करना, ठीक है। तो ड्रिल का मतलब एक्सरसाइज करना। तो उस दिन जो है पर्शियन सोल्जर्स एक्सरसाइज कर रहे थे, और फ्रांस जो है यही सब चीज़ें देख रहा था। सीम्ड मच मोर टेम्पटिंग देन गोइंग टू स्कूल, और यही सब चीज़ें स्कूल जाने से ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही थी। टेम्पटिंग का मतलब लुभावनी, आकर्षक, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो यही सब चीज़ें वो देख रहा था उस दिन, जो है काफ़ी सुहावना मौसम था, काफ़ी अच्छा मौसम था उस दिन, चिड़िया चहचहा रही थी, पर्शियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे थे। तो उसका स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, ठीक है। तो फ्रांस का जो है स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए जो है वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, ठीक है। चलो ये था 5th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 6th क्वेश्चन है। इसमें लिखा है व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। तो जो एम हेमल है, जो कि फ्रांस के टीचर हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते हैं, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा था, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देखो। ही सेड दैट, उन्होंने कहा था कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उन्होंने कहा था कि ये दुनिया की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ठीक है, मतलब सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, और काफ़ी क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है। ही रिक्वेस्टेड देम टू गार्ड इट,
और उन्होंने कहा था कि सबको कहा था उन्होंने कि इस भाषा की क्या की जाए, सुरक्षा की जाए। तो उन्होंने सबको रिक्वेस्ट की थी इस भाषा की सुरक्षा करने की, ठीक है। तो उस दिन जो है स्कूल में काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी स्टूडेंट आए हुए थे। इनके अलावा जो है वहाँ पे गाँव वाले भी आए हुए थे, जो कि पीछे बेंच पर सब बैठे हुए थे, ठीक है। ठीक है, तो उसी दौरान जो है एम हेमल जो है सबको कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज को क्या करो, सुरक्षा करो, ठीक है, गार्ड करो इसको, ठीक है। सो दैट, ताकि दे कुड बी यूनाइटेड एंड फाइट बैक फॉर देयर फ्रीडम, ताकि वो यूनाइटेड रह सके, एकजुट रह सके और अपने फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकें, ठीक है। तो इसमें यही पूछा गया था कि एम हेमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं। तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में यही कहते हैं कि काफ़ी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है दुनिया में, काफ़ी लॉजिकल और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। और उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया था, जो भी क्लासरूम में आए हुए थे उस दिन, गाँव वाले आए थे, बच्चों से रिक्वेस्ट किया था उन्होंने कि सबको यूनाइटेड रहना है और अपनी भाषा की सुरक्षा करनी है, ठीक है। ये कहा था ताकि आप लोग जो है एकजुट रह सको और अपने देश के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए लड़ सको, ठीक है। तो ये है 6th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। इसमें लिखा है व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट एमएमएल्स ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन स्कूल। तो एमएमएल के जो ड्रेस है उनमें क्या अनयूजुअल चीज़ थी, ठीक है, जो उन्होंने ड्रेस पहनी थी, कब पहनी थी, अपने लास्ट दिन में स्कूल में। तो स्कूल में अपने लास्ट दिन में जो उन्होंने ड्रेस पहनी थी उसके बारे में क्या अनयूजुअल चीज़ थी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर देखो, एम हेमल वोर इज स्पेशल क्लोथ। एम हेमल ने स्पेशल क्लोथ पहना हुआ था उस दिन, विच इंक्लूडेड ब्यूटीफुल ग्रीन कोड, जिसमें शामिल था ब्यूटीफुल ग्रीन कोड। उन्होंने ग्रीन कलर का कोड पहना हुआ था, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और फ्रिल्ड शर्ट, और फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ था। फ्रिल्ड मतलब होता है झालरदार शर्ट, ठीक है। झालरदार मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिज़ाइन बनाया जाता है नेक के इधर, ठीक है, जहाँ पर बटन लगे होते हैं। तो इधर जो है डिज़ाइन बनाया जाता है कपड़े एक्स्ट्रा लगा करके, इसी को फ्रिल शर्ट बोलते हैं। तो उन्होंने एक फ्रिल शर्ट पहना हुआ था एंड एन एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने एक कैप पहना हुआ था जो एम्ब्रॉयडर्ड यानी कि यहाँ पर कढ़ाई किया हुआ ब्लैक कलर का कैप पहना हुआ था, ठीक है। दैट ही नॉर्मली वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, जो कि वो पहनते थे इंस्पेक्शन के दौरान, जब इंस्पेक्शन होता था ना स्कूल के अंदर, तब वो पहनते थे। और प्राइस डेज यानी कि जब स्टूडेंट को प्राइस बांटा जाता था तब वो पहनते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था कि जो एम हेमल ने ड्रेस पहना होता उसमें क्या अनयूजुअल बात थी, ठीक है, क्या असामान्य बात थी। तो यही था कि उन्होंने जो है स्पेशल क्लोथ पहना था उस दिन, काफ़ी खास कपड़े पहने थे, और उन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना था, फ्रिल शर्ट पहना था, और एक ब्लैक कलर की कैप पहनी हुई थी जो कि कढ़ाई किया हुआ था, है ना, काफ़ी डिज़ाइन बना हुआ था उसके ऊपर, ठीक है। और ये कपड़े जो है वो ऐसे ही नहीं पहनते थे, वो कब पहनते थे, वो इंस्पेक्शन के दौरान पहनते थे या फिर प्राइस डेज के दौरान पहनते थे। लेकिन उस दिन जो है इतने खास कपड़े पहन कर आए थे एमएमएल, क्यों, क्योंकि उनका आज आखिरी दिन था और इसके बाद जो है वो दोबारा फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखा सकेंगे। क्यों, क्योंकि पर्शियन लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर लिया था और पर्शियन लोग चाहते थे कि स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाए, ठीक है। चलो, तो ये था 7th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन है, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है। हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द डिक्लेरेशन दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो इसमें ये पूछा गया है कि ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, ये बात सुन करके फ्रांस ने कैसे रिएक्ट किया था, दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो इसमें ये पूछा गया है जब फ्रांस को पता चला कि ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसके बाद और कोई फ्रेंच लेसन नहीं होगा, तो ये अनाउंसमेंट सुन करके फ्रांस ने कैसे रिएक्ट किया था, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखो, एम हेमल्स अनाउंसमेंट डीपली शॉक्ड फ्रांस एंड द विलेजर्स। जब एम हेमल ने ये अनाउंसमेंट किया था कि ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, इसके बाद कोई भी फ्रेंच लेसन नहीं होगा, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाई जाएगी, ठीक है, तो ये बात सुन करके तो जितने भी गांव वाले उस दिन स्कूल में उपस्थित थे, क्लासरूम में उपस्थित थे, और सभी स्टूडेंट और फ्रांस, ठीक है, तो सबको ये बात सुन करके काफी शौक लगा था। इसके बाद जो है वो अब दोबारा फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे। फ्रांस फेल्ट रिग्रेट फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच सीरियसली। तो फ्रांस को काफ़ी पछतावा महसूस होता है कि उसने सीरियसली, गंभीरता से फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सीखा था जब उसके पास टाइम था। जब एम हेमल जो है फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते थे तब उसने जो है दिल से सीरियसली जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीखा था। अब फ्रांस को पछतावा हो रहा है कि अब इसके बाद जो है वो इस लैंग्वेज को दोबारा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। रियलाइजिंग इट वॉज हिज लास्ट चांस एंड ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू रीड और स्पीक हिज मदर टंग। अब उसे रियलाइज हो रहा था कि ये इसका लास्ट चांस था, आखिरी मौका था कि अब वो जो है अपनी मदर टंग को ना तो बोल पाएगा और ना ही पढ़ पाएगा, ठीक है। तो ये था 8वां क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9th क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रांस सी व्हेन ही पास्ड द टाउन हॉल। जब फ्रांस टाउन हॉल से गुजरता है तो उसने क्या देखा था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर है, व्हेन फ्रांस पास्ड द टाउन हॉल ही सॉ देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब फ्रांस टाउन हॉल से गुजरता है तो वो देखता है कि काफी भीड़ थी बुलेटिन बोर्ड के सामने, ठीक है। तो बुलेटिन बोर्ड मैंने बताया था नोटिस बोर्ड होता है एक तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो उसके सामने काफी भीड़ थी। तो फ्रांस ये सब चीजें
चीजें नोटिस करता है उस दिन जब वो जा रहा होता है टाउन हॉल से। फॉर द लास्ट 2 years all the bad news of lost battles, the draft etc. had come from there, and France thought to himself what the matter was then and what bad news awaited them। तो फ्रांस जो है यही सोचता है कि 2 साल तक बुरी खबरें ही आ रही थी उस नोटिस बोर्ड में, उस बुलेटिन बोर्ड में, कि लॉस्ट बैटल्स की न्यूज आ रही थी। लॉस्ट बैटल्स का मतलब यहाँ पर होता है जो लड़ाई हार जाते हैं, ठीक है, तो उसकी न्यूज आ रही थी। तो लड़ाई जो हार जाते हैं उसकी न्यूज आ रही थी। ड्राफ्ट की न्यूज आ रही थी। ड्राफ्ट का मतलब होता है सेना में भर्ती करना, तो उसका भी जो है नोटिस यहाँ पर लगाया जाता है। तो वही न्यूज जो है बुरी न्यूज 2 साल तक तो यही आ रही थी। फ्रांस यही सोचता है कि इससे बुरी और न्यूज क्या आ सकती है, ठीक है, अब और बुरी खबरें क्या आना बाकी है। तो यही फ्रांस जो है ये सब चीजें सोचता है उस दिन। चलो आगे बढ़ते हैं, ये था 9th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। व्हाई वाज फ्रांस नॉट स्कोल्डेड फॉर रीचिंग स्कूल दैट डे। तो फ्रांस उस दिन लेट स्कूल पहुंचा था, इसके बावजूद भी उसे डांट नहीं पड़ती है। तो उसको डांट क्यों नहीं पड़ती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर देखो, फ्रांस इज नॉट स्कोल्डेड फॉर बीइंग लेट। फ्रांस जो है स्कूल के लिए लेट हो गया था, इसके बावजूद भी उसे डांट नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है, देखो, इट इज द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच इंस्ट्रक्शन, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज का ये आखिरी दिन था, लास्ट दिन था। एम हेमल इज फिल्ड विद सैडनेस एंड रिग्रेट, और एम हेमल जो है वो काफी सैडनेस से भरे होते हैं, काफी उनके अंदर पछतावा होता है, काफी अंदर से टूटे होते हैं एम हेमल, ठीक है। इसी वजह से फ्रांस को डांट नहीं पड़ती है जब वो स्कूल लेट पहुंचा था, ठीक है। द पर्सियन ऑर्डर टू बैन फ्रेंच इन एल्सेस एंड लोरेन हैज जस्ट बीन अनाउंस्ड। तो पर्सियन ऑर्डर आया था कि फ्रेंच लैंग्वेज को बैन किया जाए एल्सेस एंड लोरेन के स्कूल में। तो ये अनाउंसमेंट आई थी, ठीक है, पर्सियन की तरफ से कि फ्रेंच लैंग्वेज को बैन किया जाए और जर्मन भाषा ही सभी स्कूलों में सिखाई जाए, ठीक है। इट इज अ डीपली इमोशनल डे, और ये काफी डीपली इमोशनल डे था उस दिन, काफी इमोशनल डे था। तो सभी लोग जो है काफी टूटे हुए थे, काफी अंदर से काफी दुखी थे कि इसके बाद जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि पर्सियन की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि फ्रेंच लैंग्वेज को बैन किया जाए और सभी स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा ही सिखाई जाए। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के लिए। आने वाली वीडियो में और भी चैप्टर्स के क्वेश्चन के वीडियो आएंगी और वन शॉट की वीडियो भी आएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।